हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इट्स नॉट मुल्तान, इट इज केप टाउन बेबी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ख्याल रखना चाहिए कि हर टेस्ट मैच जो है वो कराची, रावलपिंडी या मुल्तान में नहीं होगा, जहां अपने तरीके से विकेट्स बनाई जाएंगी, अपने तरीके से रफ पैचेस बनाए जाएंगे और उन्हें ड्राई और बिल्कुल सूखा रखा जाएगा और फिर स्पिनर्स को लाकर टेस्ट मैचेस जो है वो जीतते जाएंगे। बात जब आ जाए अवे टेस्ट मैचेस की, तो उसमें फिर आपने जो चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, जो अवे टीम्स की होती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप को प्रिपरेशन जो है वो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि केप टाउन टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वो वेल प्रिपेयर्ड थी। बुरी तरह एक्सपोज हुई है बॉलिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और बुरी तरह एक्सपोज हुई है बैटिंग भी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जो सेकंड टेस्ट है पाकिस्तान के खिलाफ, वो व्हाइट वॉश भी कर देगा और फॉलो ऑन से जो वो जीतने के चांसेस जो वो काफी लग रहे हैं। शान मसूद की कप्तानी पे काफी जो बातचीत हो रही है कि उनकी 29 28 की टेस्ट एवरेज है, और जब से वो कप्तान बने हैं तो उससे भी जो वो कम से एवरेज उनकी जा रही है। एज ए कैप्टन भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और स्कोर भी नहीं कर पा रहे, और उनकी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन टेस्ट मैचेस जीतने के हवाले से भी जो वो काफी डाउन जो वो जा रही है। देखें, जो पॉजिटिव चीज है कि शान मसूद ने इंटेंट तो अपना चेंज किया है, उन्होंने अपनी गेम प्ले इंप्रूव किया है, उन्होंने अपना जो स्ट्राइक रेट है इन टेस्ट क्रिकेट वो इंप्रूव किया, नॉन पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेलना शुरू किया है। लेकिन रन्स जो है वो नहीं कर पा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रन्स या एवरेज उनकी उस तरह से नहीं बन पा रही, और 28 या 29 की अगर आपकी टेस्ट एवरेज हो और एज ए कैप्टन आपकी हो, तो फिर वाकई आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शान मसूद का जो टैलेंट है उनका बहुत बेहतर है, उनकी जो एवरेज है वो उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करती। शान मसूद के पास काउंटी का भी एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी उन्होंने खेली है, लिस्ट ए का काफी टॉप स्कोरर है पाकिस्तान में जब एवरेजेस की बात है। तो शान मसूद की जो टेस्ट एवरेज है वो उनके स्टैट्स जो है उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शान मसूद अब कप्तान बन गए तो उनको इस पर फॉर ग्रांटेड उनको खुद को ले लेना चाहिए। परफॉर्मेंस जो वो वाकई चाहिए, शान मसूद को ये जरूर पता होना चाहिए कि वो एक एक्सीडेंटली टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान के बने हैं। आपको याद होगा बाबर आजम के साथ जब कंट्रोवर्सी चली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो शान मसूद का नाम जो वो टेस्ट कप्तानी के लिए कहीं भी नहीं था। बाबर आजम के बाद अगर किसी ने टेस्ट कप्तान बनना था तो दैट वाज मोहम्मद रिजवान, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के पास उस टाइम वाइस कप्तानी का उनके पास डेजिग्नेशन था, और साथ ही में उन्होंने पीएसएल में भी मुल्तान सुल्तान को जिताया था। तो मोहम्मद रिजवान जो है क्यों नहीं बन पाए टेस्ट कैप्टन, उसकी वजह हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एक जाती उनकी लड़ाई है साया कॉरपोरेशन से, और साया कॉरपोरेशन के साथ बाबर आजम मोहम्मद रिजवान मुंसलिक है। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाया गया और शान मसूद को बना दिया है कैप्टन। लेकिन शान मसूद ने ठीक है घर में अपनी एक जीतने का मंत्रा तो बना लिया है टेस्ट पिचेस बना के, लेकिन जीत जो है वो तब जस्टिफाई होगी जब आप अवे टेस्ट मैचेस जो वो जीतना शुरू हो जाओगे। बाबर आजम की जो वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आना शुरू हो गई है, जहां दूसरी तरफ दूसरे अक्रॉस द बॉर्डर विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस और रन टेस्ट क्रिकेट में नहीं आ रहे, लेकिन बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर हो रही है। कॉन्फिडेंस जो है वो उनका वापस आना शुरू हो गया है, बहुत ही स्टाइलिश शॉट्स खेलना शुरू हो गए हैं। एक चैलेंजिंग पिचेस पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी, और जो कॉन्फिडेंस है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकना शुरू हो गया है। 50 भी मारी है, लेकिन बात बाबर आजम, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका कैलिबर है, जो आपने अब दुनिया को दिखा दिया है, मनवा लिया है खुद को, अब सेंचुरी से जो वो कम बात नहीं बनेगी। काफी अरसा हो गया सेंचुरी मारे हुए। बाबर आजम प्लीज, सेंचुरी जो है वो जरूर बनती है। सेंचुरी आप मारोगे तो तभी क्रिकेट फैंस को जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि सेंचुरी के बगैर बाबर आजम जो है वो इनकम्प्लीट है। अब नया बल्ला भी ले लिया है सीए का बल्ला, तो उससे अब सेंचुरी कम से कम जो है वो शुरुआत में बननी चाहिए, ताकि पाकिस्तानी फैंस के साथ साथ जो सीए कंपनी है वो भी आपसे खुश हो जाए। लेकिन बात देखें, साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जब चैलेंजिंग कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की आती हैं, तो उसमें फिर प्रिपरेशन भी आपने फिर बाउंसी पिचेस की करनी पड़ेगी, आपको अनइवन बाउंस का सामना करना पड़ेगा, आपको स्पिनर्स का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने टेस्ट मैचेस अवे जीतने हैं तो फिर आपको तेज कंडीशंस में बाउंसी ट्रैक्स का उस पर प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है कि डोमेस्टिक पिचेस जो है वो एक ही तरह की हैं। पाकिस्तान में हर तरह का मौसम है, हर तरह की पिच बन सकती है। स्पिनर्स के लिए भी पिच बन सकती है, फ्लैट ट्रैक भी बन सकता है, ग्रीन टॉप भी बन सकता है, बाउंसी पिचेस भी बन सकती हैं। इट्स ओनली के पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो किस तरह से अपने खिलाड़ियों को प्रिपेयर करती है, और प्रिपेयर करने के लिए प्लेयर की जो है वो अपनी जो है एक प्रिपरेशन जो है वो कैसी है, खुद जो है वो अपनी प्रिपरेशन वो किस तरह से करता है। ऐसा नहीं कि कैंप लगेगा तो उसी में ही प्रैक्टिस की जाएगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद को भी जो उन्होंने प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर साउथ अफ्रीका जा रहे हो तो भाई फिर
टेनिस बॉल के साथ बाउंसी पिचेस का आपने सामना करना है, तो प्रिपरेशन फिर आप टेनिस बॉल के खिलाफ करो, बाउंसर्स खेलो और उसकी प्रिपरेशन करो। लेकिन बिल्कुल अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि साउथ अफ्रीका के जो टूर है उसमें पाकिस्तान की कोई प्रिपरेशन हमें बैटिंग के लिहाज से उस तरह से नजर जो है वो नहीं आई, और काफी एक्सपोज जो है वो पाकिस्तान हो गया साउथ अफ्रीका टूर पर। लेकिन खैर, चांस है बाबर आजम के पास एक बड़ा स्कोर लगाने का और हीरो बनने का, क्योंकि 600 जैसा पहाड़ एक स्कोर बना दिया साउथ अफ्रीका ने। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका फॉलो ऑन से जीतने के अब मूड में लग रहा है। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखेगा। फिरोज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।